अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम।
चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। आज से हमें कंस्ट्रक्शंस करना है जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की थी। उसके 8.2 के 2 क्वेश्चंस हमें भी करने हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन हम वो कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है P2, प्री गोल्डन में P2 आ रहा है, P3 आ रहा है एंड P4 आ रहा है। मैंने आपको परसों ही ऑडियो नोट सेंड किया था कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, ठीक? तो बेटर है कि कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर करेंगे क्योंकि P5 जो है अब आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शंस हम कर लेंगे, उसके बाद हम अपना P5 फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके मैम। ओके, तो कंस्ट्रक्शंस में हमें पहले ही क्या करना है, हमें पहला ही कंस्ट्रक्ट करना है कि एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक? ओके, और जो हमारा 11.1 का पहला क्वेश्चन है, ये भी दिया गया है कि लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करना है, क्वेश्चन रिलेटेड है, तो हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये भी कंप्लीट होगा इसके साथ, ठीक है? क्वेश्चन भी होगा और ये वाला पोर्शन भी होगा, ठीक? हम सीखेंगे भी कैसे सेगमेंट को डिवाइड करते हैं और हमारा क्वेश्चन भी होगा, ठीक? ओके, आप अपना फोन रोटेट कर लेना, ठीक? मैंने ऐसे रख लिया फोन क्योंकि कंस्ट्रक्शंस करनी है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस मैंने पहले ही लिख के रखे, अभी हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे क्योंकि उससे टाइम वेस्ट फिर होगा अगर स्टेप्स भी कभी लिखेंगे, ठीक? तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, 11.1 का पहला क्वेश्चन, draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide in the ratio 5:8. Measure the two parts. ठीक, एक लाइन सेगमेंट दी गई है 7.6 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 5:8 में, ठीक? और फिर जब उसको हम रेशियो में डिवाइड करेंगे और फिर उनको क्या करना है, मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? हम एक लाइन लेंगे ABC, ABC एक लाइन सेगमेंट हमने ले ली, ऊपर लेंगे हम कितना, 7.6, ये आ रहा है क्लियर? डायग्राम दिख रही है मैम? यस। ओके, 7.6 हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली AB, AB ये हमने ले ली 7.6 सेंटीमीटर, ठीक? फिर हमने क्या किया, B से एक एक्यूट एंगल ले लिया, हम नीचे वाले की तरह लेंगे एक एक्यूट एंगल, ठीक? ऐसे है 90 डिग्री, अगर ऑब्टूस होगा तो 90 से ज्यादा, तो वो ऐसे आएगा, एक्यूट अंदर की ओर आएगा, ठीक? तो ए से हम एक एक्यूट एंगल लेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, जो एक्यूट एंगल बनेगा कहाँ पे, ए पे, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एक एक्यूट एंगल बनेगा, और इस लाइन को हमने नाम रख दिया क्या, ए एक्स, थोड़ा AX, ठीक? फिर क्या हम करेंगे, रेशो क्या दिया है, 5:8, ठीक? 5 और 8 को प्लस कर दो, वो कितना आता है, 5 + 8 वो आता है 13। तो ये जो AX है इसको हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? वो हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक ऐसा ही लाइन, ऐसे ही कंपास को सेट कर देंगे एक लेंथ पे, बस वही सेम रखनी है, 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक? लेंथ पे कंपास को रखना है क्या,
कंपास लेंथ ले लिया ना ये कोई भी सेट करके, फिर 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कंपास का लेंथ चेंज नहीं करना है, ठीक। 1 2 3 4 ऐसे 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लाइन को थोड़ा और खींच लेते हैं। एंड 30। तो इन पॉइंट्स को हम क्या नाम रखेंगे, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13 और ये है AX। ठीक, हमने पहले क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी 7.6 सेंटीमीटर और फिर क्या AX एक लाइन ले ली और एंगल A क्या बनना चाहिए, एक्यूट एंगल। ठीक, और फिर हमने क्या किया, जो रेशियो दिया गया है उसको प्लस कर लिया, वो 13 आ गया। तो हमने AX पे लोकेट कर दिए क्या, 13 पॉइंट्स, किससे, विद द हेल्प ऑफ कंपास से। ठीक, और लेकिन जो पॉइंट्स हमने ये लोकेट कर लिए AX पे, उनको हमने इक्वली डिवाइड किया। जितना हमने कितना लिया, A से A1 तक, A से A1 तक लिया, उतना ही हमने कितना लिया, A1 से लेकर A2 से A2 से लेकर A3 तक। ठीक, ऐसे हमने 13 पॉइंट्स क्या लोकेट कर दिए। फिर हम ज्वाइन करेंगे ये जो B है और ये जो A13 है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे। ठीक, इसको फिर हम क्या करेंगे, A5 जो है इससे एक लाइन सेगमेंट किस पे पैरेलल खींचनी है, जो A13 को पैरेलल होगी। कौन सी लाइन सेगमेंट, A5 से हमें एक लाइन खींचनी है, किस पे, AB पे, जो पैरेलल होगी A13 और B को। ठीक, क्लियर। तो वो हम Yes, ma'am. करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आर्क डाल देंगे। एक मिनट, इसको ज्यादा ले लेते हैं। एक आर्क हमने डाल दी, फिर हमने वही आर्क सेम किस पे डाल दी, A5 पे डाल दी। ठीक, फिर हमने ये जो है ना यहाँ पे आर्क डाली, इसका लेंथ मेजर किया कंपास से, ऐसे किया, फिर यहाँ पे ले लिया। नाइरीन आप अपना माइक बंद कीजिए, मुझे स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन आ रहा है सबको? यस मैम। No, ma'am. किसको नहीं आ रहा है? मैम बीच में आता है तो बीच में चला जाता है। अच्छा, सब म्यूट कर लो, फिर देखो आएगा। आप फिर क्या करना है, ये जो आर्क है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है, इसको ऐसे ही क्या करना है, खींचना है A5। तो ये यहाँ पे हमने इसका नाम रख लिया, इसका क्या हम नाम रखेंगे, B'। इसका हम नाम रखेंगे B'। ठीक, या इसका हम नाम रखेंगे C नाम रखेंगे इसका। ठीक, तो ऐसे जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये डिवाइड हो गई 5:8 रेशियो में। ठीक, तो पहले क्या हम करेंगे, कैसे हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, एक लाइन ले लिया 7.6 लाइन, उसके बाद एंगल ए से नीचे क्या एक एक्यूट एंगल ले लिया और उस लाइन सेगमेंट का नाम रख दिया AX। फिर जो रेशियो दिया था 5:8 उसको प्लस कर दिया, वो 13 मिला,
तो 13 पॉइंट्स लोकेट कर दिए किस पे, AX पे, जो इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक। और फिर हमने क्या कर दिया, A13 और B को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या, A5 से AB पे एक क्या करनी थी, पैरेलल लाइन ड्रॉ, जो किसके पैरेलल होगी, A13B के। क्लियर। तो वो हमने कैसे ड्रॉ कर दी, A13 पे क्या एक आर्क ले लिया, A5 पे एक कंपास रख दिया, फिर से एक आर्क ले लिया, फिर इसका लेंथ मेजर कर दिया, यहाँ पे वही से कट कर दिया उसी लेंथ से। फिर हमने जो पॉइंट मिला उससे क्या कर दिया, A5 को ज्वाइन कर दिया उसी पॉइंट से, कहां तक, AB के AB पे, वो पॉइंट जो वहां पे मिला वो C। तो ऐसे एक लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गई रेशियो में, ठीक। अब अगर आप इसकी लेंथ चेक करोगे, ये आएगी 2.9 AC, एंड जो ये आएगी, ये आएगी 4.9। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं। एक ड्रॉ है लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर और ड्रॉ है रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB। लोकेट 13, 5 + 8 यहाँ मैंने दिया है, जो रेशियो दिया गए पॉइंट्स उनके नाम ऑन AX, ठीक। और साइज डेट कैसे वो लोकेट करने हैं, जो A से लेकर A1 तक लेंथ होगी वही होनी चाहिए A1 से A2 तक, ठीक। फिर हमने क्या, ज्वाइन B A13, ये वाला हमने ज्वाइन करना है, B से लेकर A13 थ्रू पॉइंट A5। फिर हमने क्या, पैरेलल लाइन बना दी किसके, B A13 के जो पैरेलल होगी। तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि वो पैरेलल लाइन हम कैसे बनाएंगे। A13 पे हम एक कंपास से एक आर्क खींचेंगे, वैसे ही हम A5 पे एक आर्क खींचेंगे, फिर क्या कर देंगे, इसको मेजर कर देंगे इस आर्क को, फिर यहाँ पे वैसे ही कंपास से दूसरी आर्क खींचेंगे, जो पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे। ऐसे हमें मिला A5C, जो पैरेलल होगी B A13 के। क्लियर। और जो लाइन सेगमेंट AB है वो डिवाइड हो गई क्या, किस रेशियो में, 5:8 में, ठीक। और लेंथ जो है AC की वो 2.9 निकली और BC की कितनी निकली, 4.9। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ठीक। आप इसकी जस्टिफिकेशन भी मैंने दे दी है, आप ये देख सकते हो। ट्रायंगल है, ये हमने बना दी इसके पैरेलल, तो इसका BPT थॉर्म से क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, ये इसके पैरेलल होगी, तो जो दो साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा ना। ये हमने BPT थॉर्म कर ली है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम, यस मैम। आप वो दिखाए जस्टिफिकेशन, हम उसकी उठाएंगे, स्क्रीनशॉट उठाएंगे उसका। मैं PDF आज कर दूंगी सेंड, और बाकी Okay. मुझे बोलिए मैंने कहाँ से मैम। PDF की है, उनकी भी मैं PDF कर दूंगी सेंड। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, हाँ, क्या आ रही है, लो आ रही है बहुत। आवाज स्लो आ रही है। ये मैंने फोन रखा है इस पे, यहाँ पे एक चीज पे मैंने फोन रखा है, क्योंकि अगर मैं फोन हाथ में रखूंगी तो कंस्ट्रक्शन तो मैं कर नहीं पाऊंगी। फोन मैंने रोटेट करके रखा है, इसलिए जो माइक है वो नीचे से है, वहां दूर साइड से, इसीलिए आवाज कम आ रही है। अच्छा, ठीक है, क्लियर। अब आ रही है कुछ आवाज, ठीक आ रही, समझ तो आ रहा है ना? मैम यस, हाँ। ओके, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट दिखाओ, तो आप ये सेम कर सकते हो, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है 11.1 एक्सरसाइज का, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ठीक। यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हो, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 11.2 to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factors। देखो हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल गिवन है, हमें उसी के सिमिलर क्या बनाना है, दूसरा ट्रायंगल हमें बनाना है, ठीक।
सिमिलर होने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स। वो अब यहाँ पे मसला है, एक हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर होगा, वो उससे बड़ा भी हो सकता है और गिवन ट्रायंगल से छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो ये हम कर लेंगे। ये आपका जो एक्सरसाइज है 11.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो वहां पे आप वो भी लगा सकते हो। ठीक, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड्स दिए गए हैं, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट्स whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। अब देखो इसको हम क्या करेंगे। एक ट्रायंगल हमें गिवन है, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें उसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका हमें रेशियो क्या दिया गया है 4:3, 4/3। ठीक, जो पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है 2/3। क्लियर, देखो एक पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो इन्होंने हमें ट्रायंगल दिया है। क्लियर, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमने ले लिया एक साइड 4 सेंटीमीटर, पहला इस साइड है तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, ए बी हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। फोर सेंटीमीटर हमने ए बी ले लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने ले लिया पॉइंट ए को हम सेंटर मानेंगे और पॉइंट ए से क्या कर देंगे, एक आर्क खींचेंगे, कितना 5 सेंटीमीटर। या तो आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन खींचो, फिर कंपास से मेजर करो या डायरेक्ट कंपास से मेजर करो। ठीक, ए से ए को हमने सेंटर मान लिया और आर्क खींच ली एक 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम अब क्या बी को सेंटर मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे, कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हमने नाम रखा सी। तो ऐसे हमारा एक ट्रायंगल बन गए। एसी की लेंथ कितनी आ गई, ये 5 सेंटीमीटर है। ए हमने लिया था ना पॉइंट क्या 5, और ये कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से हमने ले लिया था ना 6, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गए, ए बी कितना हमने ले लिया था 4 सेंटीमीटर, एंड ए हमने सेंटर ले लिया तो ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया 5 सेंटीमीटर, एंड बी हमने सेंटर ले लिया तो बी सी कितना आ गया, बी सी 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। फिर क्या हम करेंगे, वैसा ही सेम एक एक्यूट एंगल खींचेंगे ए से। ठीक, ए एक्स एक आर्क खींच ली। क्लियर, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 2/3 में, 2/3 में जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। तो ये क्या हम कर लेंगे, हम इस आर्क को जो ए एक्स आर्क है उसको 3 हिस्सों में क्या कर देंगे, डिवाइड। 3 पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट कर देंगे, वैसे जैसे हमने किया था उसमें। यहाँ पे 13 पॉइंट्स, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लोकेट कर देंगे। ये हम थोड़ा बड़े भी कर लेंगे, एक, लेकिन कंपास का लेंथ फिर सेम रखना जब तक 3 पॉइंट्स ना हो लोकेट, 2 और 3। इसका हमने नाम रखा A1, A2 एंड A3। ठीक,
अब हम क्या कर देंगे, अब हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम ज्वाइन कर देंगे, क्या ज्वाइन कर देंगे, बी और A3 को। कर लिया हमने ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम A3 जो है यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, और सेम आर्क क्या खींचेंगे A2 पे। इसका हम लेंथ करेंगे मेजर, ठीक, यहाँ से हम दूसरी आर्क खींचेंगे ताकि हमें पॉइंट मिले। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल बनेगी किसके, BAC के। क्लियर, इतना समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, और इस पॉइंट का हम क्या नाम रख देंगे, B डैश। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो B है ना, यहाँ पे भी सेम क्या कर देंगे, एक आर्क खींच लेंगे और वही आर्क B डैश पे खींच लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मेजर कर लेंगे, ये इतना है। ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल गया ना, ये वाला पॉइंट, तो ये इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को यहाँ C डैश। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक ट्रायंगल मिल गया, कौन सा, AB डैश C डैश। इस तरीके से हमें क्या, एक सिमिलर ट्रायंगल मिल गया, और ये सिमिलर किसके है, ABC के। ठीक, क्लियर, समझ में आया? यस मैम। AB हमें कितना गिवन है, AB हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमने फिर A को सेंटर मान लिया और क्या कर दिया, एक आर्क खींच दी 5 सेंटीमीटर कंपास की हेल्प से, और B को सेंटर मान लिया, एक और आर्क खींच दी 6 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया, AC 5 एंड BC 6 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल बन गया है। फिर हमने A से क्या, एक एक्यूट एंगल A बनना चाहे और एक लाइन सेगमेंट खींच दी AX। फिर जो रेशो था 2/3, 3 बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर लिया, A3 को ज्वाइन कर लिया B से। फिर हमने A2 B डैश पैरेलल बना दिया किसके, A3B के। ठीक, फिर हमने क्या किया, B से एक आर्क खींची, ये जो B डैश है, B डैश एक आर्क खींची, और B डैश पे भी एक आर्क खींची। फिर इसको हमने मेजर कर लिया, फिर वहां से दूसरी आर्क और इसको प्रोड्यूस कर दिया C डैश तक। तो हमें वैसे क्या मिला, ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके बन गए, AB डैश C डैश के। क्लियर, समझ आया कैसे हम सिमिलर Yes, ट्रायंगल ma'am. बना। Yes, ma'am. लेकिन ये जो ट्रायंगल हमें बनाना था, ये छोटा बनाना था, जो हमें गिवन ट्रायंगल था ना, ये उससे छोटा बनाना था। ये उससे छोटा बन गया ना, तो इसके अंदर बन गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे सेम करना है, लेकिन जो ट्रायंगल बनाना है वो जो गिवन ट्रायंगल है उससे बड़ा बनाना है। क्लियर, और ये है इसके कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। मैं आपको इसकी PDF सेंड करूंगी। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है सेम, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, साइड्स दिए गए हैं, एंड देन अनदर ट्रायंगल हु साइड्स आर, साइड्स दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया था 2/3, यहाँ पे 7/5 दिया गया है, तो डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। ठीक,
तो इसका मतलब है जो है ये 1 से ज्यादा होगा अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 1 से कम था। ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये जो गिवन ट्रायंगल है उससे बड़ा बनेगा। अब देखो कैसे। हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी, कितना 5 सेंटीमीटर। पहले हम सेम एक ट्रायंगल बना देंगे, 5 सेंटीमीटर ए बी ले लिया, ए एंड बी कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और ए को सेंटर मान के क्या एक आर्क खींचेंगे, कितना 6 सेंटीमीटर। मैम इसकी बेस हम 7 सेंटीमीटर भी डाल सकते हैं ना, लेकिन वहां से गिवन तो दिया है ना पहले 5 सेंटीमीटर। गिवन है ना साइड्स, लेकिन 7 जो है वो बड़ा है, तो हम बेस पहले बड़ी रखते हैं ना, तो 7 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं ना। बनाना जो है यहाँ पे तो हम देखेंगे ना पहले जो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हम बेस 5 रखेंगे, जो पहला दिया होगा वही हम बेस रखेंगे। मैम, लेकिन हम रख सकते हैं ना कोई और भी। तो फिर तो कंस्ट्रक्शन तो सारी उलट पुलट हो जाएगी। एज बेस हम बड़ी ही रखते हैं, जो मेजर होता है वो बड़ी ही रखते हैं ना उसमें, इसमें मत कोई ये हमारी मर्जी है। मेजर रख सकते हैं, इसमें ऑप्शन है ना। हाँ ये तो है। मैम आप तो रख फिर होता ना बेस इतना और ये इतना, ये हमारी मर्जी है, मुझे लगता है। ये सकते हो। कहाँ है पर्टिकुलरली? हाँ रख सकते हो आप रख सकते हो इसको, लेकिन इससे डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। अगर हम ये यहाँ पे बेस लेंगे, देखो अगर हमने 6 ले लिया होता तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा डायग्राम, पर आप ले सकते हो। तो ए को हम सेंटर मान के लेंगे और ए से हम 6 सेंटीमीटर एक आर्क खींचेंगे, बी को हम सेंटर मान लेंगे और 7 सेंटीमीटर एक और आर्क खींचेंगे। ठीक, और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट जो है इसका नाम हमने सी रख दिया। ठीक, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अगर हम ये रखेंगे ना बड़ी वाली साइड, ये बेस तो ट्रायंगल ऐसा आएगा। ठीक, यस मैम। आप वो भी कर सकते हो। अब हम क्या कर देंगे, अब हम हमें कितना रेशियो दिया है 5:7:5, तो जो बड़ी वाली है बड़ा रेशियो है वो 7 है, तो एक आर्क खींचेंगे। सेम हम एक्यूट एंगल ले लेंगे, ए से AX खींचेंगे एक लाइन, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट्स में। ठीक, कंपास से सेम लेंथ, कोई भी लेंथ मेजर कर लो, फिर उसको क्या कर देंगे 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7, और नाम रख देंगे वैसे A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 A7। ठीक, अब हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम A7 को B से ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे A5 को हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, कर लिया ज्वाइन। फिर हम क्या करेंगे, सेम
यहाँ पे एक आर्क खींच लेंगे, वही हम A7 पे खींच लेंगे। क्लियर? इसका फिर मेजर देखेंगे कितना है। ठीक, यहाँ से और एक आर्क खींच लेंगे। मैम ठीक। और कहाँ से खींचनी है, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। देखो यहाँ पे हम उस वाले में हम करते थे ना, यहाँ से मैम ज्वाइन, यहाँ यहाँ पे भी आ रहा है, आप थोड़ा नोटबुक ऊपर चढ़ाइए ना। ओके, थैंक यू मैम। आप क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम क्या कर देंगे, A5 को B के साथ ज्वाइन कर लिया। फिर हम क्या कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे आर खींच लेते थे ना इस वाले में नीचे, सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A5 पे एक आर खींच ली, वही सेम आर्क A7 पे खींच ली, फिर इसको मेजर कर दिया इस आर्क को, और ये जो आर्क थी उससे क्या कर लिया, इसको काट कर लिया, वो एक पॉइंट पे काट हो गई, तो हमें एक पॉइंट मिला वहां पे। ठीक, यस मैम। तो फिर A7 को हम ज्वाइन कर देंगे वो पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे हमारा जो A5 है वो छोटा है। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे पॉइंट्स में। ठीक, ये हमने और इसका हमने नाम रख दिया B डैश। क्लियर? यस क्लियर मैम। इतना? Yes, ओके, ma'am. अब हमने क्या कर लिया, अब हमें जो ये है ना B, यहाँ से एक आर्क खींच ली, वही B डैश पे भी खींच ली। मैम कंपास का रेडियस कितना रखना है उधर पे बी पे? जितना आपका मर्जी, लेकिन फिर सेम रेडियस यहाँ पे भी रहना चाहिए। यहाँ से B कन्वीनियंट। ले लिया ना, आर्क खींच ली, B डैश पे पॉइंट पे ले लिया, फिर से खींच लेनी है वही सेम रेडियस, और फिर क्या करना है, ये जो आर्क है ना इसको मेजर कर देना है। ठीक, फिर जो ये पॉइंट है ना इसको काट कर लेना है यहाँ से। क्लियर? ये जो पॉइंट अब है इसको ऊपर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये भी कम है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर पॉइंट्स में। क्लियर? और इसको हम ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट्स से। क्लियर? तो इसका हम नाम रख देंगे C डैश। तो हमें मिला ट्रायंगल, क्या मिला, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, किसके सिमिलर, ABC के। कौन सा ट्रायंगल, AB डैश C डैश। और जो ट्रायंगल है वो किससे बड़ा है, जो गिवन ट्रायंगल था। ठीक, क्लियर, समझ आई? यस मैम। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चंस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम मैं आपको सेंड करूंगी, और जो आप वो बोल रहे हैं ना बेस कोई भी ले सकते हैं, वो आपका मर्जी है, आप ले सकते हो। ठीक है? Okay, ma'am. क्लियर? मैम जो Okay. आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की ना डॉटेड में, ये हाँ। नेसेसरी है डॉटेड में ही डालें, हम इसको सिंपली लाइन नहीं डाल सकते वहां पे? देखो जो हमारा लेंथ था ना वो तो 5 ही सेंटीमीटर था, वो तो इधर ही तक आता, इसीलिए मैंने डॉटेड में डाल दी। अगर मैं इसको ज्यादा डाल दूंगी मैम बट तो वो, लेकिन डॉटेड तब डालते हैं जब उस लाइन की नीड हमें नहीं होती है, बट यहाँ पे इतना हमें जरूरत था ना, जहाँ पे अपने B1 डाला वहां तक हमें स्ट्रॉन्ग लाइन लेकिन डाली है ना, क्योंकि ये डायग्राम में ही आता है। और डॉटेड हम मेरा तब यूज करते हैं जब वो उस नीड नहीं होती, हम खुद के लिए वो यूज करते हैं वहां पे, खुद को यहाँ क्लियर पे कर। देखो यहाँ पे भी तो हम ये कर रहे हैं ना, ताकि ये जो पॉइंट है ये उस पे पड़े। अगर हम इसको क्लियर लाइन डाल देंगे, वो फिर मेजर कर देंगे हम, या हमें तो 5 ही सेंटीमीटर डाल देनी थी ना लाइन, तो वो तो इसमें इंक्लूड होगा ना। बट आर्क लेकिन इसको कट कर रही है ना वहां पे, आर्क से तो सीधे पता चलता है वहां पे। अगर बेटर होगा डॉटेड में ही डाल दो, इससे कोई ओके। फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपको क्लियर समझ आएगा कि जो असल में लाइन है ट्रायंगल की, एक का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने एक्स्ट्रा डाल दी है।